7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। 6 राज्यों के राष्ट्रीय व्हील चेयर रघुवीर फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हो गया। एक रोमांचक और संघर्ष भी उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश को 1 पॉइंट से हराया। उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा। विजेता और विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी तथा प्रत्येक प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाली टीमों को क्रमशः स्वर्ण रजत और कांस्य पदक से विभूषित किया गया। प्रथम स्थान पर आने वाली टीम को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 11,000 रूपये, दूसरे स्थान पर आने वाली टीम को सेवार्थ जन कल्याण समिति ने 7,000 रूपये और तीसरे स्थान पर आने वाली टीम को श्री राहुल जैन ने 5,000 रूपये नगद पुरस्कार दिए। शेष बची हुई 3 टीम राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा की टीमों को 3,000 रूपये नगद दिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री खलीद अहमद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवार्थ जन कल्याण समिति के संरक्षक का श्रीमती शकुन वैश्य थी। मैन ऑफ द सीरीज भरत रावत चुने गए और उनका नगद 1,000 रूपये पुरस्कार दिया गया। अंत में अतिथियों का आभार एवं उनका स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। ये चिकित्सक डॉक्टर दीक्षित एवं और डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर डेविड की चिकित्सकीय सेवाओं की प्रशंसा की गई। व्हील चेयर रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन मध्य प्रदेश ग्वालियर के सभी सामाजिक संगठन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन तथा खेल प्रेमी जनता, पत्रकार जगत के प्रति आभार व्यक्त करती है। गरिमापूर्ण समारोह में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, मीडिया कर्मी तथा गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। देखिए ग्वालियर से दिनेश दांत्रिक रिपोर्ट। आप लोग बहुत सारा काम किया, लेकिन टूर्नामेंट का आधा काम पवन जी की ओर से हुआ है। और जिस प्रकार आप मैच खेलते थे और कोई गिर जाता था तो दौड़ लगा के भागते थे उठाने के लिए, तो उस समय इनकी भावना को मैं देखता था, सोचता था यार क्या बात है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और शायद चंडीगढ़ या पंजाब, 4-5 राज्यों के हेड थे रिलायंस में, और उसको रिजाइन करके समाज सेवा में जुटे हुए। पिताजी एसपी थे, रिटायर्ड हो गए हैं। क्या बात। तो ऐसे लोग जब हमारे साथ में हैं तो कोई चिंता की बात नहीं। CDS, सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट, जहां आप खेल रहे हैं, बैठे हैं, उस परिसर के सारे कर्मचारी, उस परिसर की उपनिर्देशिका पल्लवी राय जी और उसके सारे कर्मचारी A to Z जितने लोग हैं सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। पत्रकार बंधुओं ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्माण किया। मीडिया साझेदारी के अलावा यहाँ बहुत सारे पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, कई मीडिया के साथी हैं, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही। वो बेटियां जो ग्वालियर की धरा की बेटी हैं, आओ बेटा, डेविड साहब आओ। चिकित्सक इस धरा का दूसरा भगवान होता है। चिकित्सक इस धरा का दूसरा भगवान होता है। उस कहावत को इन बेटियों ने सिद्ध किया है। बेटी स्नेहा, बेटी दीक्षा और डेविड जी, आपके लिए हार्दिक स्वागत। बहुत अच्छा रोल। चौरसिया साहब अभी आइए ना सर, इधर आइए। तो परिचित हूँ, रग्बी इंडिया के प्रतिनिधि हैं, 2 दिन से लगातार रेफरी की भूमिका में है। जोरदार अभिनंदन सर का, बहुत बहुत आभार। नमन सर, आपकी सेवाओं को नमन। और मैं मानता हूँ आपकी तपस्या और त्याग निरर्थक नहीं जाए, सेव सफल होगा। बहुत बहुत नमन सर आपको। इधर जितने लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं, सागर जी की माता जी, बताइए एक बार खड़ी हो जाएंगे। जिस दिन आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उस दिन सागर जी माता जी को लेके कीमोथेरेपी करा रहे थे। देखिए जज्बा, देखिए ग्वालियर में बहुत बड़ा अस्पताल है कैंसर का, वहाँ माता जी का इलाज करा रहे तो आप भी वहीं पर थे। तो देखिए आज आपके बीच में आशीर्वाद देने को आई। एक ईश्वर से प्रार्थना करिए कि स्वस्थ रहें और ऊर्जावान बनी रहे। तो सागर जी के अलावा आप सभी को और हमको भी दुआएं मिलती रहें, आशीर्वाद मिलता है। बहुत बहुत नमन माता श्री। अब प्रणाम। पिछले 2 दिनों से हमने जो यहाँ पर देखा, जो इस खेल का आयोजन किया गया, ये अपने आप में बहुत ही
अद्भुत था एक तरह से और बहुत ही स्पेशल था। कई कारणों से, पहली बात तो इसके बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं था, हमने कभी सुना नहीं था इसके बारे में। व्हील चेयर क्रिकेट तो यहाँ पर कई बार देखा, लेकिन ये रग्बी हमने कभी नहीं देखा था, तो हम सुना भी नहीं था और आज देखने को मिला, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो हमने देखा कि कितने जुझारूपन से आप लोगों ने खेला, व्हील चेयर उलट रही है, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बिना अपने ये की परवाह किए कि हमें कोई इंजरी हो जाएगी, अपना जी जान लड़ा के आप लोग खेल रहे हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय बात है। और जो आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, उसका संघर्ष पीछे का किसी को नहीं दिख रहा है। सामने का तो दिख रहा है कि आप लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में आप लोगों ने कितना संघर्ष किया होगा। संसाधनों की कमी रहती है, सहयोगों की कमी रहती है, शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब तो आप लोग एक मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो इससे अब तो आगे का रास्ता थोड़ा क्लियर हो गया है और केवल आगे की तरफ ही बढ़ना है आप लोगों को। तो हम सब लोगों की, हमारे सब लोगों की शुभकामनाएं हैं, आप लोग इसी तरह से खेलते रहें, आगे बढ़ते रहें, देश का, प्रदेश का, सबका नाम हमारा रोशन करें। और मैं अपना ये कहना चाहूँगी कि आगे आप लोग सब इन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जब भी ऐसी कोई आगे प्रतियोगिता होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आएंगे तो हमारे खिलाड़ियों का बहुत मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू। सभी को नमस्कार। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम ग्वालियर मंडल का वरिष्ठ मंडल प्रबंधक। मैं सर्वप्रथम इस सफल आयोजन के लिए ओम प्रकाश दीक्षित जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं अपने संस्था की ओर से, अपने व्यक्तिगत ओर से। और आज यहाँ पे हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जिन लोगों ने इस आयोजन में अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया, मुझे याद नहीं है कि दीक्षित साहब के साथ आपकी इसी बीच में यहाँ उपस्थित हमारे कोई प्लेयर थे, वो गए थे जो फुटबॉल और शायद उनका सिलेक्शन भी ऑल इंडिया वहाँ पे बाली कहाँ हुआ है भाई दीक्षित साहब? अच्छा हाँ, इंटरनेशनल। अच्छा, चौरसिया साहब हैं यहाँ पे? अच्छा, भरत। चलिए, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने इंटरनेशनल अपने देश की तरफ से आप वहाँ जा रहे हैं खेलने के लिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आगमी शुभकामनाएं। मैं हमारे 6 स्टेट से आए हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और एक मैं नाम भूल रहा हूँ, एक और कौन, राजस्थान। मैं सभी टीम के आए हुए खिलाड़ियों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सफल आप लोगों ने होने के लिए बहुत प्रयास किया। आपने एक जुनून में कुछ मिनट यहाँ बैठा और मैं देख रहा था कि आपकी मध्य प्रदेश की टीम, उत्तर प्रदेश की टीम अपने जीतने के लिए, इसमें सफल होने के लिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस उत्साह और जिस जुनून जिसके साथ वो खेल रहे थे, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम दिव्यांग हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पूरी तरह से फिट हैं, फिजिकली फिट हैं और एक अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने स्टेट के लिए, अपनी टीम के लिए और स्वयं के लिए पूरी प्रयास किया कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन आखिर जो बाजी उत्तर प्रदेश की चली गया, उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया। मैं प्रथम आने वाली टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जो हमारे दिव्य सेकंड हमारे मध्य प्रदेश की टीम, जहां आज इतना अच्छा इस अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग परिसर में हम लोग यहाँ इस आयोजन का एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। हमारे दर्शकों भी जो जिनको खेलों से प्रेम है, निश्चित रूप से यहाँ पर उपस्थित है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे खिलाड़ियों आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल किया, अपना कीमती समय यहाँ दिया। निश्चित रूप से अगर ये और ज़्यादा प्रचार प्रसार होता इसका, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा आपका इंडोर और ऑडिटोरियम बड़ा होता, जिससे आपको और आनंद आता खेलने में। चलिए नेक्स्ट, ये चूँकि प्रथम, जैसा दीक्षित साहब ने बताया कि प्रथम
टूर्नामेंट है और ग्रैंड सेरेमनी में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं एक बार पुनः सभी यहाँ पे हमारे प्रदेशों से, हमारे कई प्रांतों से, 6 प्रांतों से आए हुए लोगों का मैं अपने दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और उन्हें एक उज्जवल भविष्य, क्योंकि आप लोग ये नहीं सोचे, आज सरकार भी, भारत सरकार या हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी विकलांगों के लिए अपने जॉब में रिजर्व कर दिया है सीट को। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का वरिष्ठ मंडल प्रबंधक होने के नाते हमारे यहाँ भी जब कभी वैकेंसियाँ निकलती है, जब कभी जॉब का हमें रिक्वायरमेंट होता है, तो हम ऐसे दिव्यांग लोगों को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे टीम्स हैं और हमारे जो भी स्पोर्ट्स के माध्यम से बहुत लोग इसमें शामिल हुए हैं, अपनी दैनिक कार्ड को कर रहे हैं और उसके साथ हम उन्हें 3 घंटे का डेली प्रैक्टिस के लिए भी छूट देते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब कभी भी इस तरह की नियुक्ति भारतीय जीवन बीमा निगम में ऑल इंडिया पे निकले, आप जरूर उसमें अप्लाई कीजिएगा। इससे 2 मकसद आपका होगा, एक आपके जीवन का एक साधन बन जाएगा जीविका चलाने का, और दूसरे आपको पूरी तरह से वहाँ हर चीज़ की फैसिलिटीज आपको मिलेगी, ताकि आप जिस स्पोर्ट्स में आप हैं, क्योंकि आप फुटबॉल के से ज़्यादा ये खेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरे यहाँ भी फुटबॉल को बहुत अहमियत दी जाती है और न केवल नेशनल बल्कि मेरे यहाँ के टीम इंटरनेशनल भी जाते हैं। अभी इसी पिछले जून के माह में पूरे हमारे 25 कंट्री के लोग इसी ग्वालियर में LNP में हम लोगों ने मैच का आयोजन किया था, जिसमें काजिस्तान और कितनी दूसरी टर्की, इंडियन, ये सारे जो हमारे उपक्रम हैं, जो भारतीय जीवन बीमा निगम भारत सरकार के उपक्रम है, इसी तरह से बहुत सारे हमारे सब्सिडीज हैं जो इस प्लेयर्स जो खेल में अपने आप को यहाँ पे शामिल होते हैं और यहाँ खेलने के लिए आते हैं, हम लोग उनको देते हैं। मैं आज एक बार पुनः हमारे जो भी हमारे दीक्षित साहब, हमारे बहुत सारे श्रीवास्तव साहब, मैं सबका नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी आज गणमान्य यहाँ लोग जो पूरी तरह से अपना वक्त, अपनी कीमती वक्त को हम यहाँ पे दिया, मैं उनको भी अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इन हौसलों के लिए कि हमारे दिव्यांग प्लेयर्स के लिए आप सदैव तैयार। और मैं भी भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक होने के नाते जब भी इस तरह के आयोजन किया जाएगा, मैं निश्चित रूप से आप लोगों के बीच कंधे से कंधा मिला के आपके इस जुनून को, इस जज्बे को मैं आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। राहुल जैन। खिलाड़ियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता जो बन रही है, इसके सभी खिलाड़ी जो मैं पहली बारी मैंने देखा है, लेकिन खिलाड़ियों को देख के लगता है कि काफ़ी अच्छा जोश है इनमें और इनको देख के हमें भी खेलने की मन पैदा होती है। लेकिन मैं तो देख रहा था कि खेलते टाइम में लोगों को चोट लग रही है, चोट आके जस्ट थोड़ा फर्स्ट एड लेके फिर खेलने जा रहे हैं। सारे खिलाड़ी मतलब जोश पे भरपूर हैं और काफ़ी अच्छा खेले भी हैं 2 दिनों में। और जो जीतता है, हालांकि थोड़ी बहुत अच्छी मेहनत और थोड़ी अच्छी रणनीति होती है। इसमें आपका समय क्या है? इसमें भगवान की दया से मैंने कुछ नहीं किया, बस भगवान का आदेश था। तो 3rd प्राइज हमने स्पॉन्सर करी थी, क्योंकि 5 टीम को गया है। मैं मंडल का वरिष्ठ मंडल प्रबंधक हूँ और आज मैं रग्बी फुटबॉल टूर्नामेंट के ग्रैंड सेरेमनी में यहाँ हमें आमंत्रित किया गया। आज मैं ओपी दीक्षित जी जो इससे कर रहे हैं, इस तरह का आयोजन है पहली बार विभिन्न इसके 6 प्रांतों के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। मैंने बड़ा रोमांचक लोगों ने मैच खेला और इसमें यूपी की टीम ने उससे हमारा मध्य प्रदेश 30 स्थान पे। मैं सभी आए हुए अपने प्लेयर्स को जो अपने प्रदेश से दिव्यांग होने के बाद भी उन्हें मुझे ऐसा लगा नहीं कि कहीं से भी दिव्यांग फिजिकली बहुत फिट और
कॉन्सेप्ट उन्होंने मैच बनाया उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह आप न केवल नेशनल बल्कि अपने देश का नाम नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर हाँ आप शुरू करो। धन्यवाद। मेरा नाम और प्रेमपुर, मैं गाँव जिला मुरैना। अपना कोच कौन? मेरा कोच है मनीष कुमार, जो वर्ल्ड चैंपियन है। चलो आपने जो काम करो नगर मोड़ी कला ले ले कांग्रेस ठीक करो, एक मोड़ी कला कर ले कहना दे दी गया था साल पहले गाना लाए गया था। वहाँ पर मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि मैं अम्मा कला ले जाना होगा तो और अब मैं नागपुर में लाया हूँ। तो अब मेरा सिलेक्शन हुआ है यूरोप वर्ल्ड यूरोप। हाँ और भी प्लेयर जाएंगे।